हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज देश के हर घर को मिलावट के मुनाफा माफिया से बचाने के लिए आपको जोरदार घंटी बजानी है, खुद को बचाने के लिए भी। आप हर गलत बात पर यह जरूर कहते होंगे या किसी को कहते सुनते होंगे कि क्या कलयुग आ गया है, लेकिन इस कलयुग में मिलावट का कलयुग और भी खतरनाक है। देश का हर नागरिक ये तो जानता है कि मिलावटखोर हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि मिलावटखोरों के कारण भारत को हर साल विकास दर में 3 से 9% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हर राज्य में कुछ दिन अभियान नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों, मिलावट करने वालों के खिलाफ चलता है, लेकिन ऐसे अभियान भारत के दुश्मन मिलावटखोरों के समूल नाश के लिए, पूरी तरह खात्मे के लिए पूरे नहीं है, काफी नहीं है। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? इन सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट देखिए और हर घर को मिलावट माफिया से बचाने के लिए घंटी बजाइए। थाली में नमक नहीं घोला जा रहा, बल्कि देश का नमक खाकर देशवासियों से धोखा देने वाले मिलावटखोरों की करतूत पकड़ी जा रही है। सारे कंकड़ हैं, ये पूरे कंकड़ हैं सर, देखिए सर। जिस जीरे का स्वाद छौंक में आप लेते हैं, उसकी जगह नकली जीरा मार्केट में बिक रहा है। ये लाल रंग होली का नहीं, बल्कि आपको महंगा शुद्ध गेहूं खिलाने के नाम पर जहर देने वालों का रंग है, जो गंदे गेहूं में मिलाया जाता है। थोड़ी सी हल्दी पीसकर उसमें चावल पीस के पीला रंग मिलाकर शुद्ध हल्दी बताकर बेचा जाता है। सस्ता रिफाइंड ऑयल डाला और तैयार कर दिया शुद्ध दूध के नाम का जहर। ये दूध भी नकली वाला आपके घर पहुंच रहा है। मिलावटखोरों ने रोटी ही नहीं, बल्कि मकान में भी मिलावट शुरू कर दी। पुरानी सीमेंट को पीसकर नई सीमेंट की बोरी में बेचने वाले पकड़े गए। ये ताजा तरीन 6 नई कहानियां हैं देश में रहकर देशवासियों की जिंदगी में मिलावट घोलने वालों की, जो नमक, गेहूं, हल्दी, हींग, दूध, जीरा तक जहर मिलाकर अपने मुनाफे के लिए आपको खिला रहे हैं। मिलावट के मुनाफाखोरों के कारण आम आदमी नकली जहरीला सामान खरीदता और खाता है। हर वर्ष औसत 4,20,000 नागरिक इसी कारण जान तक गवा देते हैं। और मिलावट की ये बीमारी देश की जीडीपी को 3 से 9% तक का नुकसान पहुंचाती है। इसलिए देश के कई राज्यों में मिलावटखोरों को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। जैसे कि इन दिनों मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार मिलावटखोरों से सख्ती से निपट रही है, लेकिन क्या ऐसे अभियानों से ही मिलावटखोर खत्म हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले देखिए मध्य प्रदेश के सागर में कैसे मिलावटखोरों की करतूत पानी में घोली गई। पानी में नमक का पैकेट डाला गया, नमक डालकर इसे घोला जाता है। नमक को पानी में घुल जाना चाहिए था अगर ये शुद्ध होता, लेकिन थोड़ी देर में दिख गया कि इस नमक में रेत और कंकड़ शुद्ध आयोडीन बताकर चखाया जा रहा था। सारे कंकड़ हैं, ये पूरे कंकड़ हैं सर, देखिए सर। विश्वास नहीं होगा कि ये नमक सरकारी दुकान पर बेचा जा रहा है, क्योंकि इस पैकेट पर लिखा है एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, जिसका नमक पानी में घोले जाने पर मिलावट के कंकड़ छोड़ता है। खाना खावे बैठे तो हमारी दाढ़ में कंकड़ लग जाए, हम डुकरिया को गाली बके क्यों जी कंकड़ क्यों मिला के खिला रही है हमें। लोगों की घरों में लड़ाई हो रही है, तो घर में लड़ाई हो रही कि ये नमक आकर ये कंकड़ कहाँ से मिल रहा है, आटा छान रहे, मिर्ची छान रहे लोग बाग। मनो नमक किसी आज तक जीवन में किसी ने नमक नहीं छाना। गरीबों को राशन की दुकान पर नमक 1 रुपए किलो देने के नाम पर मिलावटखोर कंकड़ और रेत वाला नमक खिलाते हैं। आरोपी वन्या कंपनी का मिलावटी नमक राशन की दुकान पर अब बेचने से रोका गया। लेकिन मिलावटखोर तो मध्य प्रदेश में रंग लगाकर शुद्ध गेहूं के नाम पर जहर खिलाते भी पाए गए। नीमच में अधिकारी डंडी से जिस रंग को निकाल रहे हैं, ये कोई दीवार पेंट करने को नहीं आया। पता चला
पुराने गेहूं को सुनहरे रंग से पॉलिश करके उसे नया और शुद्ध गेहूं बताकर ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी हो रही है। अलग अलग ब्रांड के गेहूं के नाम पर घटिया क्वालिटी के गेहूं को बस जहरीले रंग से पॉलिश करके पैक करके बाजार में उतारा जाता मिला। के अंदर जो खाद्य कलय का उपयोग किया जाता है वो जो है स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है और लोगों को जो सूक्ष्म जहर जिस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि गेहूं प्रतिदिन लोगों के द्वारा जो है कंज्यूम किया जाता है और इसीलिए सामान्य देखने में मिलता है कि लोगों को किडनी के रोग ज्यादा बढ़ने लगते हैं, लीवर से संबंधित रोग, उसके अलावा लीवर डैमेज, कैंसर के मरीज ज्यादा होते जा रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हर महीने औसत 35,000 लोग जान गंवा रहे हैं। यानी हर दिन करीब 1,166 लोगों की मौत मिलावट के जहर से होती है। यानी प्रति घंटे देश में 48 लोगों की मौत की वजह कहीं न कहीं मिलावट का जहर बन रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसी फैक्ट्री में खाद्य अधिकारी पहुंचे जहां मैदा और रंग मिलाकर काली मिर्च तैयार की जाती थी। इंदौर में ये जो आप बर्फी नुमा टुकड़ा देख रहे हैं, ये नकली हींग है जो सस्ती पुरानी हींग में केमिकल मिलाकर नई हींग बताकर बेचने को भेजी जाती रही। इसके लिए मिक्सर से लेकर हर इंतजाम फैक्ट्री के अंदर मिले। काली मिर्च में मिनरल ऑयल और अन्य कुछ चीजों को मिला करके उसको चमका रहे थे। उसको मिनरल ऑयल एडिबल कैटेगरी में नहीं आता है और बॉडी के लिए हानिकारक होता है। वो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि लिवर किडनी के लिए हानिकारक होता है। वहाँ भी रासुका लगाई गई है और वहाँ FIR की गई है और 420 में वो भी जेल में है। अभी ऐसी मिर्ची, किसी मिर्ची का भी मिलावट पकड़ी गई है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। मसालों की मिलावट खोरों ने जीरे को भी नहीं छोड़ा, जो जीरा मसालों की शान कहलाता है। उस जीरे में अगर आपको स्वाद नहीं मिले तो समझ लीजिए आपके स्वाद और आपकी सेहत दोनों से खेलने वालों ने अपना काम कर दिया। बाईं तरफ आपके असली जीरा है, लेकिन दाईं तरफ आधी कीमत वाला नकली, जो जीरे जैसे दिखने वाले कार्वे के सीड से तैयार करते हैं मिलावटखोर। 2014 से 2019 तक के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं देश में हर वर्ष 19 से 30% तक खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में मिलावटी पाए गए। हर साल औसत 1/4 खाद्य पदार्थ बाजार में नकली और मिलावटी आ रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा दूध मिलावट के साथ देश में धड़ल्ले से बेचा जाता है। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ABP न्यूज के कैमरे के साथ दाखिल हुई। पता चलता है भीतर सस्ता रिफाइंड ऑयल और घटिया मिल्क पाउडर मिलाकर ऐसी मशीन चलाई जाती है जहां एक तरफ से मिलावट डालो, दूसरी तरफ से नकली दूध को असली बताकर बेचने के लिए निकलता है। मिलावटखोरों ने सीमेंट तक नकली बनाकर बेचनी शुरू कर दी, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ी गई। तो छिंदवाड़ा में चावल पीसकर उसमें पीला रंग डालकर हल्दी बेचने का खेल पता चला। स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं किसी मिलावटखोर को छोड़ेंगे नहीं। अभी 1 महीने के अंदर हमने 42 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, 8 लोगों को NSA में भेजा है और अनेक के जो भी है सैंपल पूरे 9 संभाग पर चलित प्रयोगशाला जो ऑन द स्पॉट वहां पर जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका नमूना लेती है और उसका जांच कर रही है। पूरा अभियान चलाए। मिलावटखोर पकड़े जाते हैं लेकिन छोटे स्तर पर, नमूने जब्त होते हैं, केस चलता है, लेकिन फिर वही मिलावटखोर किसी नए नाम से जहर का कारोबार करने लग जाते हैं, क्योंकि सिस्टम मिलावटखोरी के सांप को बस पूंछ से पकड़ता है, फन नहीं को चल पाता। आखिर क्यों? क्योंकि मिलावटखोरों पर कार्रवाई कानूनी तौर पर कमजोर पड़ जाती है। वजह है राज्यों की खाद्य जांच प्रयोगशालाएं पुराने ढर्रे पर आज भी चल रही हैं। राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों में फूड इंस्पेक्टर से लेकर एक्सपर्ट्स तक की कमी है। कई राज्यों में खाद्य अधिकारियों और मिलावटखोरों के बीच मिलीभगत है। सैंपल की जांच रिपोर्ट देर से आने का फायदा मिलावटखोर उठा लेते हैं। यही वजह है कि लाख अभियान मिलावटखोरों के खिलाफ चल जाए, बावजूद इसके देश की जनता के जीवन में जहर घोलने वाले बार बार पनपाते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए 5000 मेडल जानते हैं किस चीज से तैयार हुए हैं? ओलंपिक के 5000 मेडल 50,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से तैयार किए गए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि आपका खराब हो चुका, पुराना हो चुका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो काम के नहीं रहे, जिन्हें आपने फेंक दिया होगा। लेकिन ई वेस्ट से मेडल बनाने की बात सुनकर देश के एक अधिकारी को एक आइडिया आया और फिर क्या हुआ आप भी देखिए।
वेस्ट कचरे से बनाई गई ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होंगी। CPU का पार्ट है, खाली पार्ट है, जिससे ये बैठने की एक टेबल बनाई गई है। ये टेबल है, ये कंप्यूटर के खराब पड़े हुए मदरबोर्ड से तैयार की गई। जितने भी कंप्यूटर के जो एग्जॉस्ट होते हैं, आपने देखा होगा हर पीसीबी के पीछे एक छोटा एग्जॉस्ट फैन होता है। पैर से दबाया जाता है और उसमें से पानी आता है और ये इस डिश के अंदर से जाके ये नीचे चला जाता है। ये लैपटॉप है जिसके अंदर शीशा लगाया गया है, मॉनिटर लगाए गए हैं जिनके अंदर लाइट लग रही हैं। दूर से दिखती एक छत सामान्य सी लगती है, पास जाने पर पता चलता है ये छत इनोवेशन का आधार है, क्योंकि ये छत 1 लाख खराब हो चुकी पुरानी सीडी और डीवीडी से तैयार की गई। पुराने खराब हो चुके कंप्यूटर के सीपीयू से टेबल बनी, पुरानी फ्लॉपी और कीबोर्ड की कीज से तैयार किए गए पेन स्टैंड, खराब हो चुके लैपटॉप का इस्तेमाल शीशा देखने के लिए, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल कुर्सी बनाने में, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल घड़ी बनाने में। यहाँ चारों तरफ जो कुछ है वो बहुतों के लिए सिर्फ कचरा है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक कहिए या इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा, पुराना या खराब होने के बाद जो कूड़े में फेंका जाता है, उसे स्पेशल बना देने की यह अनोखी प्रयोगशाला है जो उत्तराखंड के देहरादून में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA ने तैयार की, जहां आपके लिए संवाददाता अतुल चौहान पहुंचे हैं। ये लैपटॉप है जिसके अंदर शीशा लगाया गया है, ये टेलीफोन का माउथ पीस है, ये डिश है और ये पानी इसके अंदर से दे रखा है। में पैर से दबाया जाता है और उसमें से पानी आता है और ये इस डिश के अंदर से जाके ये नीचे चला जाता है। अब आप सोचेंगे इसकी जरूरत क्या है, तो पहले ये जानकारी लीजिए। दुनिया में ई कचरा पैदा करने वाला भारत तीसरे नंबर का देश है। 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति करीब 3 किलो ई कचरा पैदा हुआ। मुंबई में हर साल 15,000 टन ई कूड़ा निकलता है, तो दिल्ली में करीब 10,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रतिवर्ष फेंका जाता है। लेकिन इस ई कचरे का निस्तारण सही से देश में नहीं हो पाता। भारत में अभी ई कचरा कबाड़ वाले के पास जाता है, जो इसे तोड़कर अपने काम की चीज निकालकर दोबारा बेचता है। लोहा तोड़ते हैं, मोटर तोड़ते हैं, चौक तोड़ते हैं। तो ये इन पार्ट को यहाँ पर तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इसको ये बेच देते हैं। लेकिन बाकी का ई कूड़ा देश और देशवासियों के लिए खतरा बन जाता है। इसी खतरे से बचाने वाला प्रयोग ITDA विभाग ने उत्तराखंड में किया, जिसके पीछे दिमाग है निदेशक अमित सिन्हा का। देखिए, गवर्नमेंट में हमारा पर्पस ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, लोगों को इनकरेज करना है कि वो इस बात को समझें कि ई वेस्ट एक समाज के लिए एक, अगर देखा जाए तो हार्मफुल एक तरह से होता है, कई सारे उसमें हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम सामान्य कचरा ना समझें, उसको हम एक विशेष कचरा समझें। कीचड़ में कमल खिलाना इसे ही कहते हैं। तभी तो ई वेस्ट स्टूडियो ऐसा बना जिसकी शुरुआत करने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, तो वो भी खराब पुराने मॉनिटर्स से तैयार की गई मेज के साथ खड़े दिखे। और इस स्टूडियो में पंखे और लाइट कैसे तैयार किए गए, सुनिए। भी जो है ये हमारे जितने भी कंप्यूटर के जो एग्जॉस्ट होते हैं, आपने देखा होगा हर पीसीबी के पीछे एक छोटा एग्जॉस्ट फैन होता है, वो सारे एग्जॉस्ट फैन को मिलाकर इस तरह से एक 25 का सेट बनाया और उसका एक फैन बना दिया। ऐसे हमने यहाँ पे इस हॉल में 4 फैन तैयार किए हैं। वैसे ही मॉनिटर का एक, मॉनिटर्स के पुराने CRT मॉनिटर से के स्टैंड से लाइट्स तैयार किए, जिससे कि हमें लाइट यहाँ मिलती है। अगर आप फिर से सोचें कि ऐसे ई वेस्ट स्टूडियो की जरूरत क्यों है, तो संवाददाता अतुल चौहान की बात सुनिए। ये टेबल है, ये कंप्यूटर के खराब पड़े हुए मदरबोर्ड से तैयार की गई है। कितनी सुंदर टेबल है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस मदरबोर्ड के अंदर एक बेरोलियम नाम का एक पदार्थ होता है। अगर इसको खाली फेंक दिया जाए और वो पदार्थ बाहर निकल जाए तो वो आपको त्वचा संबंधी तमाम तरह की ऐसी बीमारी दे सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य को बहुत
बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसका इतना बढ़िया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आप बखूबी देख सकते हैं। दरअसल अभी सरकारी विभागों के जिन पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, वायर का इस्तेमाल करके उन्हें दोबारा उपयोग या कहें सदुपयोग में लाया गया, अगर यही वैज्ञानिक तरीके से नष्ट न किए जाने के कारण जमीन या पानी में पहुंच जाते तो अपना नुकसान जान लीजिए। जैसे कोई बैटरी है, बैटरी डैमेज हुई मिट्टी में, तो वो क्या करती है कि उससे बैटरी से जो लेड निकलता है या उससे आर्सेनिक निकलता है या उससे कैडमियम निकलता है, तो ये जो है ये सब चीजें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देती है। उर्वरा शक्ति को जब खत्म करती हैं तो वो जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। अगर वो पानी से मिल जाते हैं तो वो पानी में लेड है, आर्सेनिक है या कैडमियम है, वो पानी में चला जाता है। पानी को अगर वो पानी को कोई जानवर पीते हैं या कोई आदमी पीता है तो उसके शरीर में कई तरह से नुकसान पहुंचता है, जैसे उसका लीवर डैमेज हो सकता है। आर्सेनिक तो पॉइजनस हुआ ना। ऐसे में देहरादून का आईटीडीए विभाग न सिर्फ देश की जनता को ई वेस्ट से द बेस्ट करने की सीख देने में जुटा है, बल्कि जिसे कूड़ा समझकर लोग फेंकते रहे, उससे जरूरतमंदों के सपने भी पूरे किए जा रहे हैं। पुराने कंप्यूटर को मिलाकर हम नया कंप्यूटर बना दें, तो जैसे हमने 10 पुराने कंप्यूटर को मिलाकर नया कंप्यूटर बनाया, कुछ प्रिंटर को जोड़ के नए प्रिंटर बनाए और इनको फिर स्कूल के बच्चों को दिया। इस कहानी को आपको दिखाने के पीछे मकसद यही है कि वेस्ट को सिर्फ कूड़ा मत समझिए, यही कूड़ा भरोसे की नई छत बन सकता है। जरूरत एक कोशिश की है। सऊदी अरब क्या पहुंचे नरवणे, पाकिस्तान को पड़ा दौरा। मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान पर मोदी की स्ट्राइक।